जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर्स को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। साथियों, आपको बहुत ही शानदार डेली प्रैक्टिस सेट दिया जाता है रात 8 बजे से। और जो भी साथी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल के लिए, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्वाइन करना है ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत में लाई गई थी? यमन, वियतनाम, जापान या फिर डी कोरिया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे। अरेबिका किस्म की कॉफ़ी जो है ये शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत में लाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यमन से लाया गया था। कहाँ से? यमन से। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत जो है कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर आता है, तो छठे स्थान पर आता है भारत कॉफ़ी उत्पादन में। और साथियों, एप्लीकेशन पर मध्य निषेध सिपाही के बैच में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का यहाँ पर देख सकते हैं सेट 30 आज अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। साथियों, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स दिया जाता है। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको बैच में दिया जा रहा है। किस प्रकार से ज्वाइन करना है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें इस एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए। चलिए आगे देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन जो है 1920 में 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? NM जोशी। याद रखिएगा, NM जोशी यहाँ पर लिख देते हैं। NM जोशी इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? तो बॉम्बे में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो देखिए, बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, असम है, और त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है। इसमें से आपका मणिपुर नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और त्रिपुरा की बात करें तो एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश की बात करें तो गुलाबी मोती के लिए बांग्लादेश प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उनके निर्माण के लिए डैश लेते हैं। बताइए कितने वर्ष? चलिए, क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है जो इनके निर्माण के लिए कितने वर्ष लगते हैं? तो याद रखिएगा, लाखों वर्ष। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, लाखों वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अक्टूबर 2024 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता क्या थी? इस क्लास में आपको जीके और साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है 203.18 गीगावाट, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है।
ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, बताइए। चलिए बताइए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो अक्षय होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत वह है जो अक्षय यानी कि जिसका पुनः चक्रण संभव है और जो फिर से प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, ठीक है, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 7। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस तरह के पदार्थ का परिवहन होता है, बताइए। तो साथियों, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से पेट्रोलियम उत्पाद का परिवहन होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था, बताइए। तो इसका सही जवाब है 1863 में कलकत्ता में। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताइए। ये क्वेश्चन तो आपको कई बार बता चुके हैं और साथियों क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ध्यान से सुनना है। बाकी सब कुछ क्वेश्चन जो है वन लाइनर फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बैच में, और बैच किस प्रकार से ज्वाइन करना है आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो यहाँ पर आंसर है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और इस हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है, बताइए। इसका आंसर है जन्म। क्या है? जन्म। चलिए आगे देखिए। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है, बताइए। इस मॉडर्न युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, बताइए। तो साइमन कमीशन आप सभी जानते हैं 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को। आगे देखिए, पोखरा किस देश में स्थित नगर है? तो नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? काठमांडू। कहाँ पर है? काठमांडू। आगे देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया, बताइए। ये सब क्वेश्चन आपको वन लाइनर नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, बताइए। तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1978 में एक संशोधन होता है 44वां। इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। तो बोला गया है इस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? 1978 में। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 44वां। आगे देखिए, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम बताइए। जब शिवाजी का जन्म कब हुआ था पूछा जाता है 1627 में शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म। और शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था। शिवाजी की माता का नाम पूछे तो जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले। शिवाजी की मृत्यु कब होती है? तो 1680 में। सभी को ध्यान रखिएगा। तो राजधानी का नाम क्या होगा? रायगढ़। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, बताइए।
तो साथियों बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है 22 अक्टूबर 1764 को। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को। ठीक है, अगर आपसे पूछे 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व आवाज दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो इसका सही जवाब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। प्रस्तावना की बात करें तो इसमें अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, 42वां संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। और इसी के तहत इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान मिलता है? तो पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में कहाँ मिलता है? भाग 9 में। आर्टिकल की बात करें तो 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, इसमें पंचायती राज का प्रावधान है। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए 243 दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही है। और पंचायती राज के लिए कौन सी अनुसूची है? तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची, भाग 9, आर्टिकल ये। आगे देखिए, अगस्त 2025 के अनुसार रेपो दर क्या है? तो इसका सही जवाब है 5.50%। ठीक है, आरबीआई ने रेपो दर 6% से घटाकर 5.50% कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2017 में। ठीक है, विवेक देबरॉय समिति ने रेल बजट को आम बजट में मिलाने की सिफारिश किया था। कब? तो 2017 में किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ITI चलो अभियान की शुरुआत की है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 मई 2025 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए। अच्छा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 3 फरवरी 1916 को। 3 फरवरी 1916 को। इसका सही जवाब है जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। ये वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। क्लास का PDF, 1 लाइनर GK DS नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक बिहार पुलिस का, उसके बाद स्पेशल बिहार GK नोट्स, सब कुछ मिलेगा बैच में। ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। इसका सही जवाब है 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। और विश्व फुटबॉल दिवस वर्ष 2025 की थीम पूछे क्या था? तो टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, ये 2025 में विश्व फुटबॉल दिवस का थीम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया है? 2025 को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष पूछे कौन है? तो इसरो के प्रमुख जो है वी नारायणन है। यहाँ पे लिख देते हैं वी
नारायणन वर्तमान में इसरो के प्रमुख है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया। 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज का नाम क्या है बताइए। इसको याद रखिएगा, नाम है INSV कौंडिन्य। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट है। एक 5 एम्पियर का फ्यूज अधिकतम 1 वाट सहन कर सकता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा बताइए। तो प्रतिरोध R बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R बराबर P/I²। P/I²। तो P का मान यहाँ पर दिया हुआ है, पावर कितना है 1 वाट है, और उसके बाद यहाँ पे I यानी विद्युत धारा 5 एम्पियर है। तो 1/5 बराबर कितना होगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, I² है तो ये हो जाएगा 1/25, और 25 से जब 1 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.04, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो ओम का सिंबल लगाएंगे। देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। अमलगम किस धातु का एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पारा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अमलगम में पारा होता ही है, ठीक है। पारे को किसी अन्य धातु जैसे चांदी, टीना, तांबा, जस्ता के साथ मिलाकर अमलगम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पारा। जीन द्वारा क्या नियंत्रित होता है बताइए। तो जीन द्वारा प्रोटीन संश्लेषण व आनुवांशिकता दोनों नियंत्रित होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो बताइए किरण क्या होगा। तो सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो ये जो है अविलंब से दूर हटेगा, ठीक है। तो इसकी गति बढ़ जाएगी जिसके कारण अविलंब से दूर झुक जाएगी, यानी कि अविलंब से दूर हटेगा। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है और इसका कार्य क्या है। तो इंसुलिन की बात करें तो ये एक प्रकार का हार्मोन है, इसकी कमी से मधुमेह नामक बीमारी होता है, और ये अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है, यानी कि अग्नाशय से निकलता है, और ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर देखिए अग्नाशय दिया हुआ है सी ऑप्शन में। आगे देखिए, कायिक प्रवर्धन की विधि किसमें पाई जाती है बताइए। तो ये आलू में पाया जाता है, किसमें, आलू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है बताइए। तो एक फूल के प्रजनन का भाग पुंकेसर और कार्पल्स होता है, पुंकेसर और कार्पल्स, इसको याद कर लीजिए। फूलों के रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी मुख्यतः किस वर्णक से आते हैं बताइए। यानी किस वर्णक के कारण फूलों का रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एंथोसायनिन वर्णक के कारण ही फूल का रंग लाल, गुलाबी, नीला, बैंगनी ये सब होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो बी ऑप्शन में लाइकोपिन है, इसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। मानव त्वचा, बाल और आंखों को उनका रंग देने वाले रंजक यानी कि पिगमेंट किसे कहा जाता है बताइए। तो आप सभी जानते हैं मानव त्वचा का जो रंग होता है, बाल, आंखों का जो रंग होता है, ये मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण, मेलानिन के कारण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन भी यहाँ पर दिया हुआ है, बताइए।
तो विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन पूछा गया है, तो इसका मतलब विटामिन बी और विटामिन सी तो होगा नहीं। अब बचा के और ए, तो कौन सा खून का थक्का बनाता है? तो ये विटामिन के बनाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, आंसर क्या होगा? विटामिन के। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है? बताइए। तो छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को कैम्बियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैम्बियम। इसको याद कर लीजिए, कैम्बियम। जाइलम क्या करता है? तो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है जाइलम। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है? बताइए। तो यह होता है बेक्वेरल। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और यहाँ पे डेसिबल जो है ये किसका है? तो डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आंखों के आंसू निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? बताइए। तो लेक्राइमल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं आंखों के आंसू। यहाँ पे देखिए लेक्रिमल ग्लैंड दिया हुआ है। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि ये मस्तिष्क में होता है और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। केल्विन होता है तापमान का एसआई मात्रक। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी है? बताइए। बीस हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अवश्रव्य बोला जाता है, जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। और 20,000 से अधिक हर्ट्ज की ध्वनि को क्या बोला जाता है? प्राश्रव्य। इसको भी आदमी यानी मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकता है, जिसको श्रव्य ध्वनि ऑडिबल ध्वनि बोला जाता है। रानी की बाव जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में है, ये कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। इस बात को ध्यान रखिएगा। पान सिंह तोमर जो 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे? तो पान सिंह तोमर एक भारतीय सैनिक, एथलीट और विद्रोही थे। तो यहाँ पे विद्रोही थे जो कि किस खेल से जुड़े हुए थे? तो लंबी घुड़दौड़ से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक महाकाव्य जो कि कामायनी है, इसके लेखक कौन है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए। बताइए कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। बी ऑप्शन राइट है। बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और आपको याद होगा बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में, इसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, इसी में महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस का अधिवेशन 1924 बेलगांव अधिवेशन। मोहिनीअट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरी बॉर्डर से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? बताइए। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। और इसमें सफ़ेद, हल्का सफ़ेद रंग की साड़ी को पहना जाता है। ठीक है। मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन भारत के गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए।
तो ये हैदराबाद में है और हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए 50 नंबर का आंसर क्या होगा। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। और जिनको भी मद्यनिषेध सिपाही और कक्षपाल के लिए बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। तो देखिए बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा, आपको ऑल कोर्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मद्यनिषेध सिपाही और कक्षपाल। तो इस बैच को यहाँ पर पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग भी पीछे मत रहिए।